तो ये क्वेश्चन हम 3A से 10 तक सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक टर्म क्लियर करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, जो माल बेचा है उसकी नेट कॉस्ट क्या थी। तो कैसे निकालेंगे नेट कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक क्या था हमारे पास, जो परचेज किए वो ऐड कर दो, जो परचेज रिटर्न्स हैं उन्हें माइनस कर दो और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो। तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न को क्या बोल सकते हैं हम, नेट परचेज। यदि हमें जो क्वेश्चन है उसके अंदर नेट परचेज गिवन है तो हमें परचेज और परचेज रिटर्न लेस करके दे रखी है नेट परचेज। और यदि एडजस्टेड परचेज गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ तक कि इन 4 टर्म्स के क्या निकल के आता है, एडजस्टेड परचेज। तो एडजस्टेड परचेज का अमाउंट गिवन है तो समझ जाना ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट गिवन है। या ओपनिंग स्टॉक, इसको दूसरी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कह सकते हैं, तो एडजस्टेड परचेज। अब एडजस्टेड परचेज में जो ट्रेडिंग अकाउंट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको हम केवल ऐड कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और जीपी निकालना हो तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल में से नेट सेल के अमाउंट में से नेट सेल में से क्या माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये फार्मूले हैं जो क्वेश्चंस में हमें ज़रूरत पड़ेगी, इन्हें बोर्ड पे लिखा रहने देते हैं। एक एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, नेट परचेज गिवन है, नेट सेल गिवन है, वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, रेंट पेड गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक। तो नेट परचेज गिवन है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। नेट परचेज गिवन है, एडजस्टेड परचेज गिवन है, नहीं है। एडजस्टेड परचेज होती तो केवल डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर देते, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाती। अब हमें क्या गिवन है, नेट परचेज। तो देखो अब क्या फार्मूला बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3A के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखो इसमें से क्या क्या गिवन है हमें, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट 40,000 40,000, नेट परचेज का अमाउंट गिवन है 50,000 50,000, नेट सेल्स कोई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में नहीं आएंगी, जीपी निकालने के काम आएगी नेट सेल। वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्ट एक्सपेंस में आती हैं, तो लिख दो अमाउंट वेजेस एंड सैलरीज का 10,000, वेजेस एंड सैलरी एंड वेजेस होता तो नहीं आएगा, वेजेस पहले। तो इसका मतलब जो एग्जांपल दिया था हमने एक वीडियो में आलू टमाटर और टमाटर हरी मिर्च का, इसका मतलब इस पार्ट में वेजेस का अमाउंट ज़्यादा है तो इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। रेंट पेड 15,000, रेंट पेड किसका होगा, फैक्ट्री का। एक मिनट, एक तो रेंट पेड के बारे में, फैक्ट्री का रेंट होता तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आता, तो अब क्या मानेंगे, ऑफिस का रेंट है, कुछ नहीं गिवन है तो इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आएगा। जो फैक्ट्री के एक्सपेंस होंगे वो क्वेश्चन में स्पेशली बताएगा लाइटिंग के बारे में और रेंट के बारे में कि ये फैक्ट्री का है कि नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है हमें कितने का, 15,000 15,000 का, ये माइनस कर दो तो ये निकाल दो, 50 और 40 90, 90 में से 15 गए, 90 में से 15 गए, कितने बचे
75, 10,000 ऐड कर दो, 85,000 आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और यदि इसी क्वेश्चन में हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालें तो नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेट सेल कितनी गिवन है हमें? 1,90,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 85,000, तो ये आ जाएगा हमारा 1,05,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3A कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3B। एसरटेन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड जीपी फ्रॉम दी फॉलोइंग। पहले एक बार सारी टर्म्स देख लो क्या क्या दे रखी हैं हमें। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L में जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, सेल्स गिवन है और सेल्स रिटर्न। तो एडजस्टेड परचेज गिवन है? नहीं है। नेट परचेज गिवन है? नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए ये ऊपर वाला फार्मूला यूज होगा क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज रिटर्न गिवन है? नहीं है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो निकाल दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक 32,000 32,000 का है। परचेज गिवन है 2,80,000 की। डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है 20,000 के, 20,000 के। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो यहाँ नहीं आए उसको लिख दिया करो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा, नोट डाउन कर लेना P&L में। क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो 50,000 का। सेल्स और सेल्स रिटर्न आगे काम आएंगी जीपी निकालने में, नेट सेल निकालेंगे जब। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अमाउंट आ गया 32 और 2,80,000, 3,12,000, 3 में 20 ऐड कर दो, 3 32, 50 माइनस कर दो, 2,82,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अमाउंट आ गया 2,82,000, 2,82,000। अब सेकंड क्या पूछा हमसे? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेट सेल कैसे निकलेगी? सेल माइनस सेल्स रिटर्न। 4 लाख माइनस सेल्स रिटर्न 8,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,82,000। तो 290 लेस कर दो 4 लाख में से, 1,10,000 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3B कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, समझना। तो वो कह रहे कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिक ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस टाइप के क्वेश्चन में एक बार पहले पूरी रीडिंग लिया करो। परचेज गिवन है, रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न्स, कैरीज इनवर्ड्स, परचेज का भाड़ा है, कैरीज आउटवर्ड्स, सेल का भाड़ा है, P&L में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बेजिस डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब वो कह रहे हैं इसमें ना तो हमें एडजस्टेड परचेज गिवन है और ना ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट गिवन है। तो वो कह रहे 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड। जो भी परचेज किया है माल, परचेज में से कुछ माल सेल कर दिया और कुछ क्लोजिंग स्टॉक है। तो कह रहे हैं 3/4। यदि 4 रुपये की परचेज है, 3 रुपये का माल सेल कर चुके हैं हम और 1 रुपये का माल स्टॉक में पड़ा है, 1/4। क्लियर? ये टर्म्स आगे काम आएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने में, क्योंकि हमें टोटल परचेज पता है। तो जो माल सेल कर दिया वो कितने
पार्ट सेल किया है परचेज का 3/4। तो जो सेल किया है ये किया है परचेज का 3/4 पार्ट। तो देखो इसमें फटाफट करो, परचेज दे रखी, निकालना क्या था हमें, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए दो चीज़ चाहिए हमें, नेट सेल, नेट सेल का अमाउंट गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या निकालना था हमें, जीपी। जीपी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जो चीज़ पूछी है उसका फार्मूला लिखो, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो नेट सेल गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन नहीं है। तो वर्किंग नोट एक, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए ओपनिंग स्टॉक गिवन है नहीं, परचेज गिवन है, यस परचेज, रिटर्न आउटवर्ड्स माइनस कर दो, रिटर्न आउटवर्ड्स। डायरेक्ट एक्सपेंस में कैरीज इनवर्ड्स, कैरीज इनवर्ड्स ऐड कर दो, कार्टेज आउटवर्ड्स P&L में जाएगा, और डायरेक्ट एक्सपेंस में बेजिस ऐड कर दो। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी सेल पार्ट की नहीं आएगी, ये पूरी जो परचेज की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो आएगी पूरी परचेज वैल्यू की। परचेज गिवन है हमें 6,80,000, रिटर्न आउटवर्ड्स 30,000, कैरीज इनवर्ड्स 20,000, बेजिस का अमाउंट 50,000। तो ये आ गया, 86 में से 30 गए, 650, 650 में ऐड कर दो 20,000, 670, 670, 7,20,000, फुल परचेज वैल्यू आ गई। या पूरी माल बिक जाता तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी होती, 7,20,000। बिका कितना, 3/4 माल, फुल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू आ गई 7,20,000। अब हमें निकालनी है सेल अमाउंट का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो वो कह रहे 3/4 पार्ट सेल हो चुका है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ 3/4 पार्ट, तो 7,20,000 मल्टीप्लाई 3/4, तो ये आ जाएगा 18 36 5,40,000। क्लियर है यहाँ तक, ये पार्ट समझ में आ गया। तो अब ये निकाल दो जीपी। नेट सेल का अमाउंट कितना गिवन है, नेट सेल गिवन है जो माल बेचा है 6 लाख रुपए, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने निकाल दी 5,40,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 60,000, 60,000। तो क्लियर ये क्वेश्चन, एक बार दोबारा रिपीट वीडियो करके देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है।